स्टार्ट करें। यस सर। वेरी गुड। यही एनर्जी चाहिए, बना के रखना है इसको। तो केवीएल और केसीएल हमने पढ़ लिया था, किरचॉफ्स लॉ हमने पढ़ लिए थे, कैसे लगाने और क्या होते हैं दोनों चीजें हमें आती हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे उतने ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे लगाते हैं किरचॉफ लॉ को। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना, कुछ प्रैक्टिस कर लेने क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं अभी भी बता रहा हूँ, जिस भी बच्चे ने सारे टॉपिक्स के जो भी सिलेबस में ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर 2 या 3 बार लगा लिए, उस बच्चे के कहीं नहीं जा रहे 500 प्लस मार्क्स नीट में। 720 का पेपर आता है, 500 प्लस तो आएंगे ही, उसके ऊपर फिर आप जितनी भी मेहनत करोगे उस हिसाब से आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम 3 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 5 से 10 साल के। तो अभी भी जब मैं आपको कोई टॉपिक कंप्लीट करा रहा हूँ रिवीजन में, तो उसके अपने आप कर लिया करो पीवाईक्यूज। अरे बात समझ में आ रही है? क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि मैं तुम्हें यस क्लास सर। में कुछ अच्छे क्वेश्चंस करा पाऊँ। है ना, मैं क्लास में या तो वो क्वेश्चन लेता हूँ जो टॉपिक जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, या फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं पीवाईक्यूज करा चुका हूँ क्लासेस में बहुत बार। है ना, पीवाईक्यूज में करा चुका हूँ, अभी भी मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ पीवाईक्यूज में से भी, लेकिन सारे नहीं ले पाता हूँ। तो आप लोग मेक श्योर करें कि आप रिवीजन के साथ साथ घर पे सेल्फ स्टडी में पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस यस सर। सर। चलिए भाई, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स दो तरह से होते हैं, है ना, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पता ही है तुम लोगों को। जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें करंट सेम होता है जो पास कर रहा होता है रजिस्टर से। है ना, सेम करंट यस पास कर सर। रहा है, जितना R1 से पास कर रहा है उतना R2 से पास करेगा। है ना, अगर ऐसा हो रहा है तो उसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? टू और मोर रजिस्टर्स आर सेट टू बी इन पैरेलल इफ दे आर कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स। जिस पॉइंट पे R1 कनेक्टेड है उसी पॉइंट से अगर R2 कनेक्टेड है ना, जिन पॉइंट से R1 कनेक्टेड है उन्हीं पॉइंट से अगर R2 कनेक्टेड है तो R1 और R2 पैरेलल में होंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है सीरीज और पैरेलल की। कोई भी ऐसे नहीं बोलेगा कि सर एक रजिस्टर ऐसे लगा दो, उसके साइड में एक रजिस्टर ऐसे लगा दो तो वो सीरीज हो जाएगा। ये कोई तरीका थोड़ी हुआ बताने का। अरे बोर्ड्स में अगर डेफिनेशन पूछ ली तो ऐसे बताओगे क्या कि भाई एक रजिस्टर के बगल में साइड में एक और लगा दो, वो सीरीज हो जाएगा? नहीं ना, आपको टेक्निकली पता होना चाहिए, ऐसे आप आइडेंटिफाई भी कर पाओगे। ऐसे आपने देखे होंगे सर्किट जिसमें कि देखने से समझ ही नहीं आता कि ये सीरीज में है या पैरेलल में, होते हैं ना ऐसे सर्किट्स कॉम्प्लिकेटेड से। यस सर। तो फिर यस पता यस कैसे सर। करोगे उन सर्किट्स में? उनमें कैसे पता करोगे कि सीरीज कौन सा और पैरेलल कॉम्बिनेशन कौन सा है? यही देखोगे ना कि भाई जिन रजिस्टर्स में करंट सेम फ्लो हो रहा है वो तो सीरीज में है, और जो आपके सेम पोटेंशियल पे कनेक्टेड है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस पे कनेक्टेड है जो रजिस्टर्स, वो आपका क्या हो गया? पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अरे बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, यस तो सर। ये याद रखें। चलो, एक छोटा सा सवाल सॉल्व करके दे दो जल्दी से। गुड इवनिंग जानवी। सी ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें। बेटा सी ऑप्शन कैसे आ रहा है? आपने ध्यान से नहीं पढ़ा क्या क्वेश्चन? अमन, अरे बाप रे, अरे तुम सब लोग क्या कॉपी करते हो क्या एक दूसरे की? एक बच्चे ने सी लिखा तो सबने सी लिख दिया? कहते आलसी हो गए हो यार तुम लोग तो ठंड में। है, सर्दियां आ गई है तो आलस आ गया तुम में। सॉल्व करो खुद से, आंसर नहीं है सी, गलत है सी आंसर। कमाल है यार, एक तो बच्चे ने आंसर किया तो सभी लोग वही आंसर कर रहे हैं। कॉपी कर रहे हो तुम लोग, पता चल रहा है साफ साफ। कोई 10-15 बच्चे एक ही गलती नहीं करते हैं एक साथ।
मतलब करते होंगे, पता नहीं, हो सकता है कि गलती हो गई हो, लेकिन एटलीस्ट आप खुद से सॉल्व करें। हाँ भाई, क्या आंसर आ रहा है? बी ऑप्शन। बी आ रहा है? Oh. वेरी गुड जी, सही है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बेटा इसमें क्या डाउट था? मतलब ये तो वार्म अप के लिए दिया था मैंने, कि भाई वार्म अप होता है ना, जो इजी 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 क्वेश्चंस होते हैं स्टार्टिंग में, वो था ये क्वेश्चन। ध्यान से देखो, ये वाला रजिस्टर और ये वाला रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं क्या, ये दोनों? Yes, sir. सर। और ये दोनों नीचे वाले, ये भी सीरीज में कनेक्टेड है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला कॉम्बिनेशन, और ये थर्ड जो आपका 6 ओम का है, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे कनेक्टेड, Yes, sir. है ना? सीरीज में क्यों कनेक्टेड है तो दिख रहा होगा सबको, जितना करंट इसमें फ्लो Yes, होगा sir. उतना ही करंट इसमें फ्लो होगा, है ना? अरे बात समझ में आ रही है? Yes, sir. सर। तो क्या बन जाएगा, ये 3 और 3 6 ओम बन जाएगा। ऊपर वाली ब्रांच में कितना बन गया, 6 ओम, 6 ओम। है ना? इसके बीच वाली ब्रांच में ऑलरेडी 6 ओम था, और नीचे वाला जो कॉम्बिनेशन है ये भी कितना बन जाएगा? 6। 6 ohm. हाँ जी, समझ में आ रही है बात? यस Yes. तीनों पैरेलल में है, तो 1/r इक्वलेंट कितना हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6। कितना आंसर आ गया? 3/6। तो आर इक्वलेंट कितना आ गया, 6/3। 2 ओम। कौन सा ऑप्शन है? तो पर ये तो ए और सी के बीच में आया ना। ए और सी के बीच में आया, एग्जैक्टली तो ए और बी के बीच में कितना आंसर है? अच्छा, ए और बी लिखा हुआ है क्या क्वेश्चन में? यस Yes, sir. अरे यार ये ठीक है, ठीक है, फिर तो सही था आपका 3 ओम। बट हाँ, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन ए और बी नहीं हो सकता ना बेटा, ये तो क्वेश्चन ए और बी का मतलब कोई है ही नहीं ना, फिर वो तो दिया हुआ है आपको सवाल में ऑलरेडी। ठीक है, तो मिस प्रिंट है वो, मतलब आप लोग पहले बोल देते तो कि सर ये मिस प्रिंट है। अरे ए और बी के बीच में क्यों पूछेगा सर क्वेश्चन आपसे? समझ में आ रही है बात सबको? ये वो मिस Yes. प्रिंट है, ए और बी के बीच में क्यों पूछेगा आपसे? खुद दिमाग लगाओ ना, ये तो तुम ए और बी में तो, हाँ, मैं तुम्हारी गलती नहीं बोल रहा, मिस प्रिंट था इस वजह से आपने जो आंसर दिया है वो सही है, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि इतना आप खुद से दिमाग लगाओ कि मिस प्रिंट होगा ना ये ऑब्वियसली, क्योंकि ए और बी में तो दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में ऑलरेडी। वो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना, सॉल्व तो कराएगा ना, कुछ भी क्वेश्चन थोड़ा सा तो सॉल्व कराएगा ना। तो ए और सी के बीच में पूछना चाह रहा है बेसिकली। ठीक है, Yes, sir. हाँ अभी क्लियर है? बी ऑप्शन आएगा इसका, ए और सी के बीच में। ठीक है, Yes. अगर आप ए और बी को देख के 3 ओम बोल रहे थे तो सही है, मतलब जिन बच्चों ने ये रीजन से बोला है तो फिर आपका आंसर सही था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अगला करें। Yes, sir. Yes. बताओ भाई, इसका बताओ। चैट में आंसर करना। सर मैंने इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया। अच्छा जी, लगा सकते हो व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपको पता है उसका कंडीशन क्या होता है तो लगा दो। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी पढ़ेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज, आगे भी अभी आगे पढ़ेंगे। क्या आ रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Option आ रहा इजी है भाई, सवाल इजी है। है। Yes, sir. Yes. ठीक है, करंट निकलवा रहा है तुमसे ये सर्किट में, है ना? बैटरी का ईएमएफ दे रखा है आपको 3 वोल्ट, पोटेंशियल दे रखा है ना आपको, कितना है पोटेंशियल? Yes, sir. बैटरी जो आप अप्लाई कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है। और आपको रजिस्टर्स दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बस, राइट? Yes, इक्विवेलेंट sir. रेजिस्टेंस निकाल लोगे तो आंसर निकल जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे भाई? ये 3 रजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में है, R1 R2 R3 R4, है ना? Yes, sir. सीरीज में ना ये। Yes.
तो कितना हो जाएगा ये 2 और 2 6 ओम हो जाएगा। 6 ओम आपका 2 ओम वाले रजिस्टर के साथ में क्या है भाई, पैरेलल में है, पैरेलल। यस सर। और ये कनेक्टेड है आपकी बैटरी से। तो अगर आपको सर्किट में निकालना है करंट, तो पहले आप आर इक्विवेलेंट निकाल लो। ये 2 है, ये 6 है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, कैसे 3 निकाल, by 2। 2 2 इंटू 6 प्लस 2 प्लस 6, yes sir 12 यस बाई सर। 8, 8। 3/2 ओम हो जाएगा आर इक्विवेलेंट। yes sir यस सर। और करंट कितना हो जाएगा, टोटल बैटरी का कितना है एमएफ, वी वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, यस सर। कितना हो जाएगा भाई, 3/3/2। तो आंसर कितना आ गया, 2 ampere 6/3 2 एम्पियर। क्या बोल रहे हो, 6/3। 2 एम्पियर हो जाएगा yes sir ये यस। ऑप्शन। आगे चले, कोई डाउट यस इसमें किसी को। नो no सर। no ठीक है, वार्म अप क्वेश्चन हैं तो काफी इजी। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गुड। इसमें आपको पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे पहले तो, ठीक है, तब जाके आपको थोड़ा क्लियर दिखेगा। ये वो टाइप का सर्किट है जिसको देख के तुम्हें डर लगता yes sir है पहले ये सर बोल दिया उसने, ठीक है। तो ऐसे सर्किट सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा डर कम हो जाएगा, ठीक है। करो, ट्राई करो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स फॉर दिस। ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है बस। आज इतने कम बच्चे कैसे आए हैं? हो रहा है, सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन। yes sir यस सर। करो करो, ट्राई करो।
चलो डिस्कस करेंगे बच्चों इसको, Yes, sir. Yes, sir. करते हैं Yes, डिस्कस। sir. बहुत ज्यादा मैं वेट इसलिए कर रहा था कि एक बार कम से कम 30-40 बच्चे तो डिस्कस लिखें, है ना। क्वेश्चन देख के सबको एक, जो बच्चे कभी जीवन में डिस्कस नहीं लिखते होंगे उन्होंने भी लिखा है आज तो, बोले सर ये क्या दे दिया। क्या दे दिया सर, इसको देख के तो सर पीछे से मेरा छोटा भाई भी लिख रहा है डिस्कस। चलो भाई करते हैं, करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेटा देखो, जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है ना सर्किट की, वो इतनी नहीं आएगी एग्जाम में, लेकिन फिर भी अगर आ जाती है तो घबराना नहीं है, तुम्हें बस कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना है। अब देखो इसमें ए और बी के बीच में पूछ रहा है ये, तो अगर ए और बी के बीच में कभी भी कोई पूछेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो तुम बैटरी कनेक्ट जो करोगे वो ए और बी के बीच में करोगे। दोबारा बोल रहा हूँ, अगर आपको किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, तो आप जो बैटरी कनेक्ट करोगे वो ए और बी के बीच में ही तो करोगे बेटा, और कहाँ पे Yes, sir. करोगे? ये बात समझ में आती है सबको? Yes, sir. Yes, भाई sir. Yes. सर्किट कंप्लीट करने के बाद ही तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है। अगर आपको कोई सर्किट दिया हुआ है और आपको उसमें नेट करंट निकालना है, कितना करंट फ्लो हो रहा है आपके सर्किट में, तो आप आर इक्विवेलेंट निकालते हो, यही पर्पज से निकालते हो ना आर इक्विवेलेंट। अरे बात Yes, समझ में sir. आ रही है? तो आप जब भी आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं आपको उसका अपोजिट आप कर दो, यानी कि आप उसमें बैटरी कनेक्ट करके देख लो। तो इसका मतलब ये है कि ए और बी के बीच में जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे तो कौन कौन से रेजिस्टेंसेज है जिनसे हमें मतलब नहीं है, और मतलब क्यों नहीं है, क्योंकि वो ओपन सर्किट में चले जाएंगे। जैसे कि आप ये देखो, ये वाला टर्मिनल ओपन सर्किट में, किसमें है ये? ओपन सर Open. ओपन Open सर्किट, circuit. यानी कि हमारे को कोई मतलब ही नहीं है इससे, इस वाले रेजिस्टेंस से। सेम तरीके से ये वाला ओपन में चला जाएगा, ये वाला ओपन में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? अरे ओपन में जाने का मतलब है कि इससे Yes, करंट sir. फ्लो नहीं हो रहा। जब आप बैटरी कनेक्ट करोगे ना ए और बी के बीच में, तब इन रेजिस्टेंस में से, इस रेजिस्टेंसेस में से करंट फ्लो नहीं होने वाला। और जब करंट फ्लो नहीं होगा इनमें से, तो हम क्यों फालतू में उसको आर इक्विवेलेंट में कंसिडर करेंगे? नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. अब ये क्लियरली ऑब्जर्व करने में आ रहा है कि भाई ये तीनों जो मैंने सर्कल की हैं ये तीनों ओपन में है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स? बाकी का तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ना तो वो ओपन में दिख रहे हैं। ओपन में तो नहीं दिख रहे हैं ना, बाकी रेजिस्टेंसेस दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। No, sir. और ये भी समझ में नहीं आ रहा कि सीरीज है या कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इस केस में क्या करें? तो इसमें हम इनको धीरे धीरे एक एक करके सिंपलीफाई करेंगे, है ना। तो जब से मैं क्या करूंगा बेटा, आप ए से स्टार्ट करो अपनी जर्नी, ए से चलना स्टार्ट करो और बी तक जाओ, बी तक जाओ। आपको धीरे धीरे हर रेजिस्टेंस जो भी दिखेगा उसका सिंप्लीफिकेशन भी दिखेगा, यानी कि आपको सिंप्लीफाई करने का एक ऑप्शन, एक अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी, है ना। तो जैसे मैं गया ए से बी की तरफ, अच्छा, अगर मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो मुझे एक सिंप्लीफाइड डायग्राम भी बनाना पड़ेगा साथ के साथ में, हाँ या ना, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो मैं सबसे पहले तो इसको क्या करूं, पॉइंट मार्क करूं, इसमें पॉइंट्स मार्क करूंगा ना मैं, तभी तो मेरा एक डायग्राम बनेगा सिंपल वाला, है ना। Yes, sir. मैं आपके सामने पॉइंट मार्क कर रहा हूँ, आप बस देखना, है ना। लेट्स से ये ए पॉइंट था मेरा, तो ये पॉइंट हो गया सी, क्योंकि बी तो ऑलरेडी है ना हमारे पास, ए और बी तो है हमारे पास, तो ये पॉइंट हो गया सी। ठीक है, आगे चलते हैं। लेट्स से ये पॉइंट हो गया डी, है ना। अब और कौन से पॉइंट्स हैं? ये वाला पॉइंट है क्या, इसको मैं बोल देता हूँ पी। ये वाला पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूँ ओ। और ये वाला पॉइंट है, इसको मैं बोल देता हूँ पी। Yes, sir. अब कोई ये तो नहीं बोलेगा सर आपने दोनों जगह पी लिख दिया गलती से,
नो सर, क्यों? क्योंकि बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। एग्जैक्टली और यही आपके क्वेश्चन के सोल्यूशन का वो भी था, ट्रम्प कार्ड। आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन था ना, वो इस चीज में सबसे ज्यादा लाई करता है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। दोनों पॉइंट पी है, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। अरे भाई, अगर कोई sir. वायर है, ये वायर है मेरा, है ना, ऐसे जा रहा है ये। एक पॉइंट हो गया मेरा ए, एक पॉइंट हो गया मेरा बी, एक पॉइंट हो गया मेरा सी। ठीक है, अब एक बात बताओ, बी पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही सी पे होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. जब बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, कोई सेल नहीं है, कुछ भी नहीं है जो पोटेंशियल को डिवाइड करे, तो एक वायर पे हर पॉइंट पे सेम ही तो पोटेंशियल होता है यार। इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir. नहीं है ना? No, sir. दोनों पॉइंट पी तो कंसिडर करूंगा मैं जब मेरा बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, एब्सेंट है, ना रजिस्टर है, ना सेल है, ना बैटरी है, कुछ भी नहीं है ना, लोड भी नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इसका इस बात का मतलब क्या हुआ कि मेरे जो ये दो रजिस्टर्स हैं, ये जो मेरे दो रजिस्टर्स हैं 1.8 ओम और 2.2 ओम, ये दोनों सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट से कनेक्टेड है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। यस नहीं सर। समझ में आई बात? भाई 1.8 जितना पोटेंशियल से कनेक्टेड है उतना ही 2.2 भी कनेक्टेड है। तो यस सर। इस Yes, sir. कंडीशन को हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको? Short circuit condition. शॉर्ट सर्किट कंडीशन। शॉर्ट सर्किट सुना है कभी जीवन में? यस सर। Yes, sir. So, अभी तक तुम केवल गलत जगह पे ही यूज करते हुए आ रहे होंगे इसको, पक्का कहीं भी बोल देते होंगे तुम कि सर शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, तो ये होता है असली शॉर्ट सर्किट। दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो उन दोनों रजिस्टर्स में करंट फ्लो ही नहीं करेगा। 1.8 ओम और 2.2 ओम दोनों में करंट ही फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए होता है? पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है। डिफरेंस समझ में आता है? पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए ना बेटा, दो पॉइंट के बीच में। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल में डिफरेंस होना चाहिए। जितना ए पे पोटेंशियल है V1 और जितना बी पे पोटेंशियल है V2, अगर वो दोनों सेम हो जाए, V1 अगर V2 हो जाए, तो ए से बी करंट फ्लो करेगा क्या? नो नहीं सर। करेगा। no, sir. अरे करंट ही फ्लो नहीं करेगा ना बेटा, पोटेंशियल सेम हो गए। यस नहीं सर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? ठीक है, तो सर। दोनों पॉइंट यहाँ पे P है, तो आपका ये जो दो रजिस्टर कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट से, 1.8 और 2.8, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और आपके दोनों रजिस्टर्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो आप इन दोनों को भी कैंसल आउट कर सकते हो। इन दोनों को भी आप कैंसल आउट कर सकते हो। ये भी गया, ये भी गया ओपन की वजह से, और ये दोनों भी गए। अब जो बचेंगे उनको आपको डायग्राम में बनाना है। ठीक है, तो चालू करते हैं। सर, हाँ जी, सर जो सी दो और रेजिस्टेंस सीपी से भी कनेक्ट है ना? दो रेजिस्टेंस पी से भी कनेक्टेड है। कौन से पी से कनेक्टेड है? सीपी से मतलब सी, एक दो तरफ से पी से और एक तरफ से सी से। बेटा लेकिन वो एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है ना। कॉमन ही है सर वो। कौन से वाले की बोल रहे हो आप? सर जिसमें सी पॉइंट है ना, जहाँ पे वहां से दो रेजिस्टर्स निकल रहे हैं ना, जो पी से कनेक्ट है। अच्छा, आप 4 और 2 ओम की बोल रहे हो। 4 ओम और Yes. 2 ओम वाला रजिस्टर आप बोल रहे हो, राइट? यस 4 सर। ओम और 2 ओम वाला, हाँ। तो अगर आप 4 ओम और 2 ओम रजिस्टर को ध्यान से देखोगे, जैसे कि ये सी पॉइंट है, इससे मैंने निकाला 4 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको मैंने कनेक्ट किया पी पॉइंट पे, है ना, पी पॉइंट पे कनेक्टेड है ये। Yes, sir. ठीक है, फिर मैंने सी से निकाला 2 ओम रेजिस्टेंस। ये कहाँ कनेक्टेड है? पी पॉइंट पे कनेक्टेड है क्या दोनों ये भी? यस सर। तो ये क्या दोनों पैरेलल में नहीं होंगे? यस सर। तो फिर उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? बेटा इस पॉइंट पे, ये पॉइंट आपका कहीं कनेक्टेड नहीं है, यहाँ से ये वायर से कनेक्टेड है सी पॉइंट आपका। ठीक है, यहाँ पे ओ पॉइंट है ये तीनों पॉइंट सेम ही पोटेंशियल के होंगे। पी पॉइंट और ओ पॉइंट तीनों पॉइंट सेम पोटेंशियल के होंगे। क्या सी पॉइंट भी ओ पॉइंट जितना ही पोटेंशियल रखेगा क्या? नो सर। नहीं रखेगा।
क्योंकि जब इसमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है, जब इनमें करंट ही फ्लो नहीं हो रहा है तो ओ पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल नहीं होगा, जितना पी पे होगा उतना ओ पे होगा। लेकिन सी पॉइंट के साथ ऐसा थोड़ी ना होगा। ए और सी के बीच में एक रजिस्टर है, सी Yes, और sir. डी के बीच में भी एक रजिस्टर है। बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। Yes, है ना? sir. और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, यहाँ पे ए और सी के बीच में जीरो नहीं है, सी और डी के बीच में भी जीरो नहीं है ना? यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है हमारा, यहाँ पे कोई ना कोई करंट एग्जिस्ट करता है। ओके सर। ठीक है, तो इसको लेना है आपको। अब देखो ना, पैरेलल वाली कंडीशन होती क्या है, यही तो होती है। दो पॉइंट, दो सेम पॉइंट से कनेक्टेड जब रजिस्टर होंगे तो वो पैरेलल होंगे, पैरेलल यस कॉम्बिनेशन का सर। पार्ट होंगे ना। ठीक है, तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ करूंगा, अच्छा, इसमें 3 ओम और 1 ओम जो है वो सीरीज में है या पैरेलल में? 3 ओम और 1 ओम सीरीज में। Series में. सीरीज में। सीरीज में है पैरेलल में, एक बार फिर से सोच के बताओ। सीरीज में। नहीं समझ में आ रहा? नहीं यार सर, 3 और 1 चलो एक बार इसका वो बना इक्विवेलेंट, पहले इसका सिंप्लीफाइड वर्जन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद आप बता देना। ये हो गया सी पॉइंट आपका, यहाँ से आ गया 3 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से आपका गया 4 ओम रेजिस्टेंस, ये पी पॉइंट से कनेक्टेड है। ये आपका आ गया 2 ओम, ये 4 आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये वाला कितना था, 2 ओम। ठीक है, यस सर। ये पी पॉइंट था ही सही। ठीक है, यहाँ से 1 ओम आ गया, और ये आपका आगे 5 ओम चला गया बी पॉइंट तक। ये 1 ओम आ गया, ये 3 हो गया। ठीक है, हाँ जी, अब बताइए 1 और 3 सीरीज में है या पैरेलल में है? सीरीज में। दिख रहा है सबको? यस सर। 1 और 3 है सीरीज में, तो ये 4 ओम बन जाएंगे। यस सर। Yes. तो इसका सिंप्लीफाइड वर्जन कुछ ऐसा बनेगा, ए से 2 ओम कनेक्टेड है और 2 से 3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3 रजिस्टर कनेक्टेड है। Yes, sir. ध्यान से देखो। यस सर। और यहां से फिर 5 ओम कनेक्टेड है बी तक। कौन कौन से हैं ये तीनों? एक तो 4 ओम बन गया था, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन 4 बन गया था। Yes. एक था 2 और एक 4 ओम भी था क्या? Yes. यस सर। ठीक है, अब आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा बता दो, अब तो इजी है। 8 ओम। 2 + 1 + 5, ये कॉम्बिनेशन कितना बनेगा? पैरेलल है तीनों, 1/4 + 1/2 + 1/4, तो इसका Yes, तीनों का sir. इक्विवेलेंट 1 ओम बनेगा। यस Yes, सर। sir. तो ये बन गया 2 + 1 + 5। कितना आंसर है? 8 ओम। 8. 8 ओम। हाँ जी, चले आगे। Yes, sir. यस सर। पक्का? यस सर। एक इन्फिनिट लैडर टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इन्फिनिट रेजिस्टेंसेस हो, अगर इस तरह के क्वेश्चन भी करे होंगे आप लोगों ने, आते हैं ना पेपर में। अरे कर लोगे? यस सर। करो, ट्राई करो, करो ट्राई करो।
क्या वो डिस्कस करना है क्या? पंद्रह सेकंड और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। किसी का भी आ रहा है, कोई डिस्कस करने को बोल रहा है? ए बी, काफी अलग अलग आंसर है। करें, डिस्कस करें बच्चों? यस यस ठीक है, देखो सर। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो इसमें, तो इसमें पैटर्न्स हैं। R1 और R2 के कॉम्बिनेशन ही हैं पहली बात तो सारे, और वो रिपीट हो रहे हैं। इन्फिनिट लैडर इसको इसलिए बोलते हैं, इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ रेजिस्टेंस बोल लो या इन्फिनिट लैडर बोल लो, है ना। तो सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ दिख रहा है क्या आगे लैडर में? Yes. यस सर। है ना, दिख रहा है। तो आप ए और बी के अक्रॉस अगर चाहते हो कैलकुलेट करना द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो उसको आप पहली बात तो कुछ अज्यूम कर लो। जो आपको निकालना है उसको कुछ आप अज्यूम कर लो। लेट से मैंने मान लिया ए और बी के बीच में एक्स, जो रेजिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच में वो एक्स है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे मेरा जो सर्किट है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है ना, रिपीट करे जा रहा है। तो पहला R1 और R2 था, उसके बाद से रिपीटेशन चालू हो गया, दिख रहा है सबको? Yes. R1 और R2 के बाद से Yes. रिपीटेशन चालू है। तो लेट्स से कि ये वाला पॉइंट मेरा P पॉइंट था और ये पॉइंट मेरा Q पॉइंट था, और इसके बाद से PQ पॉइंट के बाद से ही रिपीटेशन चालू हो चुका है ना। तो इसका मैं इक्विवेलेंट Yes. बनाऊं अगर, तो कैसे बनाऊंगा? ए पॉइंट लिया मैंने, है ना, ए से R1 गया, R2 B से कनेक्टेड है ये, ठीक है, ये हो गया R1, ये हो गया R2। अब ये दोनों P और Q पॉइंट से कनेक्टेड है क्या? P और Q पॉइंट जो मैंने बनाए थे, Yes, sir. ठीक है। और P और Q पॉइंट के बीच में अगर मैं ये पूरा पूरा लैडर कंसिडर कर लूं, है ना, ये पूरा लैडर कंसिडर कर लूं P और Q पॉइंट के बीच में, तो लेट्स से कि इनका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इनका कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो कि P और Q के बीच में कनेक्टेड है। तो अगर मैं A और B के बीच में X मान रहा हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, तो वो मैं P और Q के बीच में भी मान सकता हूं क्या? रीजन समझो, रीजन क्यों है ऐसा? क्योंकि इन्फिनिटी तक सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। R1 और R2 की वैल्यू जितनी भी हो, जितनी भी है, अगर R1 और R2 इन्फिनिटी तक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो जितना, अगर उनमें से मतलब एक कॉम्बिनेशन में निकाल भी दूंगा R1 और R2 का, सपोज करो इन्फिनिटी का मतलब है 900 टाइम्स तक R1 और R2 इसी पैटर्न में आगे कनेक्टेड है। अगर 900 में से मैं एक निकाल दूंगा, यानी 899 टाइम्स मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, लेकिन एक को मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा, तो ज्यादा डिफरेंस आएगा क्या आपके आंसर में? No. बात समझ में आ रही है मेरी? लेट से R1 और R2 सीरीज में कनेक्टेड थे, अज्यूम कर लो लेट से R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है, तो R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी हुई? 3 ओम हुई, 3 ohm. है ना। लेकिन ये 3 ओम वाला जो कॉम्बिनेशन है ये 900 टाइम्स तक है। 900 टाइम्स तो बहुत कम बता रहा हूँ, ये तो इन्फिनिटी बोल रहा है ना, इन्फिनिटी तक तो कोई नंबर ही नहीं होता, बहुत बड़ा नंबर होता है वो तो, है ना, बिलियंस ट्रिलियंस, समझ रहे हो आप कितना बड़ा नंबर होगा, है ना। तो इतने बड़े नंबर में से 3 ओम माइनस करने से कुछ खास फर्क पड़ेगा क्या? हाँ या ना बताओ जल्दी। नो सर। नहीं पड़ेगा। नो तो जो मैंने
पूरा कॉम्बिनेशन लिया, एक लिया R1 R2, उसके अलावा जो बाकी का पूरा माल मसाला जो बचा हुआ है उसको मैं x भी बोल सकता हूँ ना यार, कि जितना Yes, a sir. और b के बीच में वही है, सेम है ना, एक ही बात, यस सर। ठीक है। और ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा सर्किट, मैं इन्फिनिटी तक तो जा ही नहीं पाऊंगा, वरना ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता, तो उसको सॉल्व कैसे करूं, है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऐसा किया है। अब देखो इससे होगा क्या, ये क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इससे होगा क्या। अब मेरे पास 3 रेजिस्टेंसेज है, R1 R2 और X। जब मैं इन तीनों को सॉल्व कर लूंगा तो मेरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा, जो कि X ही है, राइट। तो R A B X था क्या, आर ए बी, ए और बी के बीच में जो रेजिस्टेंस था एक्स था क्या, Yes, sir. अज्यूम किया ना तो तुमने। और आर ए बी के बीच में जो रेजिस्टेंस है, क्या वो R1 प्लस R2 और X पैरेलल में है क्या, कनेक्टेड, देख के बताओ, R2 और X पैरेलल में है? Yes, sir. Yes, sir. इनको सॉल्व करूंगा मैं तो ऐसे लिख सकता हूँ R2 मल्टीप्लाई बाय X अपॉन R2 प्लस X, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला, Yes, sir. है ना। कितना हो जाएगा ये, आर ए बी एक्स था तो LHS में तो x आएगा ही सही, RHS में क्या आ जाएगा ये बताओ सॉल्व करके। ये हो जाएगा R2 और R1 की जगह में 1 और 2 ओम रख देता हूँ। अरे क्वेश्चन में दे रखा है ना R1 इक्वल्स टू 1 ओम, R2 इक्वल्स टू 2 ओम, तो इनकी वैल्यूज रख देता हूँ। क्या बन जाएगा ये 1 प्लस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। Yes, sir. अब ये सॉल्व करोगे आप एलसीएम लेके तो क्वाड्रेटिक बनेगी। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक में, 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 3x। सॉल्व करी किसी ने, सॉल्व करके देखो यही बन रहा है, Yes, sir. ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यानी कि सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं एक्स की वैल्यू। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है भाई, ये सॉल्व Yes, sir. कर हो जाएगा ना, ये तो बेसिक इक्वेशन है सबसे। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी 2 ओम, कितनी आएगी बच्चों, 2 ohm. 2 ओम, 2. सी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करना है आपको जब पैरेलल बोल रहा हूँ, इन्फिनिट रेजिस्टेंसेस वाला कॉम्बिनेशन आता है या लैडर वाला, इन्फिनिट लैडर वाला कॉम्बिनेशन आता है। किसी को कोई डाउट है इसमें, No, sir. कुछ No, ऐसा sir. जो समझ में नहीं आया हो, पक्का। सर जो पैरेलल में जो रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं हो जाएगी? पैरेलल में जो रेजिस्टेंस है, कौन सा पैरेलल में, एक्स जो है यस सर। बेटा, नेग्लिजिबल कैसे हो जाएगी, वो तो पूरा रेजिस्टेंस ही है ना इतना सारा, आप उसको एक्स मान सकते हो। एक्स क्यों माना मैंने, क्योंकि लेट से मेरी एक्स की वैल्यू थी 1 लाख, लेट से मेरी एक्स की वैल्यू थी 1 लाख, है ना। यानी कि 1 लाख बार मेरे पास सेम स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन मैंने क्या किया, उनमें से एक बार मैंने अलग से निकाल लिया एक पैटर्न, और रिमेनिंग 1 लाख माइनस 1, 99,999, इसको मैंने वापस से एक्स मान लिया, क्योंकि मैं मान सकता हूँ 1 लाख को एक्स मान रहा हूं तो 99,999 को भी मैं मान सकता हूँ एक्स, है ना। एक्स की वैल्यू इन्फिनिट नहीं होगी क्या बेटा, इन्फिनिट टाइम पैटर्न रिपीट हो रहा है, इन्फिनिट टाइम पैटर्न रिपीट हो रहा है। इन्फिनिट कैसे हो जाएगी वैल्यू, ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसको एक्स मान रहे हो आप, ये याद रखो, है ना। R1 R2 की वैल्यू तो दी हुई है आप लोगों को, ऑलरेडी दी हुई है R1 R2 की वैल्यू। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना उसको तुमने एक्स माना है, ये बात याद रखना। इन्फिनिट टाइम्स तो आपका पैटर्न रिपीट हो रहा है R1 R2 का, बात समझ में आ रही है। तो आपकी एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगी, आपको सॉल्व करना पड़ेगा जो भी होगी, है ना, जो कि हमने किया भी है सॉल्व। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया, अच्छा नहीं हो पाएगा क्या ये, देखो एलसीएम लिया 2 प्लस एक्स को, ये ऊपर चला गया 2 प्लस एक्स एलसीएम लेने के बाद, है ना, और ये बन जाएगा आपका +1, तो 2 प्लस एक्स प्लस 2x, 2 प्लस 3x, ये तो रह गया राइट साइड में, और ये 2 प्लस एक्स जो एलसीएम आएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ में, ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स, जब 3x इधर चला जाएगा, और -2, तो ये वाली इक्वेशन बनी है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, वो तो इजी है यार। x² - x = 2, ये बन रहा है -2x²। -2x², कैसे बनेगा? क्या चीज को मैं ऐड करूं जिससे कि -2x² बन जाए और जिसका समेशन -x आए? बताओ, क्या ये होगा -2x + x का कॉम्बिनेशन? इससे बन जाएगा क्या -2x² मल्टीप्लाई करने पे, यस सर। और ऐड करने पे -x बन जाएगा, है ना? तो यस ये सर। फैक्टर बनेंगे इसके क्वाड्रेटिक के, है ना? तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, x² - 2x + x -2 = 0, तो उससे x = 2 आएगा। अपूर्वा, समझ में आया? Yes, ये sir. है ना? क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कभी दिक्कत आ रही हो ना, तो फॉर्मूला लगा लिया करो, -b + -√b² - 4ac। पता है ना फॉर्मूला, यस सर। Yes, है ना? sir. वो Yes, लगा sir. लिया करो, ज्यादा डिफिकल्ट आ जाए क्वाड्रेटिक, परेशान मत हुआ करो। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? नो सर। पूछना है किसी को कुछ? ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करना है ये, जब भी लैडर वाला क्वेश्चन आएगा ना, इन्फिनिट लैडर वाला, ऐसे ही करना है सॉल्व। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाना, इन्फिनिटी मत लगा के आ जाना डायरेक्ट आंसर में। ठीक है, इन्फिनिटी होगा ही नहीं क्योंकि आंसर। अच्छा, इसके पहले वाला क्लियर तो हो गया था ना? Yes, sir. Yes, sir. ये P पॉइंट है, P पॉइंट से आपने 1.8 लिया, और ये O पॉइंट पे 1.8 वाला ओम रेजिस्टेंस आपका एंड हुआ, और ये O पॉइंट से ही आपका 2.2 ओम भी चालू हो गया, और ये भी P पॉइंट पे लैंड कर रहा है, एंड कर रहा है। तो जब दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, 1.8 और 2.2 दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो इसमें से करंट ही फ्लो नहीं होगा। बात समझ में आती है सबको? 1.8 और 2.2 दोनों में से करंट फ्लो नहीं होगा ना, जब पोटेंशियल सेम है दोनों पॉइंट के स्टार्टिंग में। नहीं समझ में आई बात? ठीक है, Yes, sir. लेकिन ऐसा सेम केस यहाँ पे नहीं हो रहा था जब आप सी पॉइंट को ले रहे थे। मुझे ऐसा लगा था कि आप लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा जब मैंने पहले बताया था, तो मैंने दोबारा बता दिया। हाँ जी, किसी को कुछ डाउट है इसमें, पूछना है कुछ? या नो आगे? सर। ठीक है, अगर कभी ऐसा लगे ना, आ गया था सर, अगर कभी ऐसा लगे ना कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है सर्किट को देख के, तो एक बार ना ये याद रख लेना कि आप लोगों ने जो पढ़ा था वो आप सही से अप्लाई कर रहे हो क्या। एज एन, आप जब सीरीज की बात करो तो करंट सेम रख रहे हो, जब आप पैरेलल की बात कर रहे हो तो आपके पॉइंट्स कॉमन होने चाहिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, है ना? ये जब तक आप रख रहे हो ना, आपका सही है, प्रोसेस सही है, परेशान मत होना। व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करते हैं, आगे चल रहे हैं, है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताता है भाई? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बताता Unknown. है? Unknown resistance. एक कॉम्बिनेशन के बारे में बताता है व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? एक कॉम्बिनेशन है बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसमें कि जो सेंटर ब्रांच होती है, मिडिल ब्रांच होती है आपकी सर्किट की, उसमें करंट फ्लो नहीं करता, या फिर उसे गैल्वेनोमीटर आर्म भी बोलते हैं। ठीक है, Yes, sir. क्या बोलते हैं उसे? Galvanometer. गैल्वेनोमीटर आर्म, जिसमें कि करंट फ्लो नहीं करता। तो सबसे पहले तो हम इसकी ब्रांचेस को डिराइव करते हैं। ठीक है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज का आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके जो रेजिस्टेंस होते हैं, जो आइडेंटिफिकेशन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारे जो आर्म्स हैं, रेजिस्टेंस आर्म्स हैं, क्या वो रेशियो में भी है या नहीं है। अरे बात समझ में आ रही है? जब यस ये सर। रेशियो होगा ना, सेटिस्फाई, तभी बोल पाओगे तुम। जब ये रेशियो होता है तभी होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, तब जाके आपका गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट जीरो होता है। ऐसा नहीं होता कि गैल्वेनोमीटर आर्म में करंट जीरो है इसलिए ये रेशियो में होते हैं। बात समझ में आ रही है? व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट है, वो ये बताता है कि जब आपके जो रेजिस्टेंस आर्म्स हैं, जब वो रेशियो में होंगे, तब आपका IG = 0 होगा, और आप उसको हटा के सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। क्या ये बात क्लियर है सबको जो बोली अभी मैंने? Yes, sir. कैसे चेक करते हैं R1 R2 R3 R4 के बीच में रिलेशन कैसे निकाल रहे हैं? देखो, उस चीज को देखो ध्यान से।
हमने मान लिया कि ए और बी जो दो पॉइंट है जिनके बीच में हमारा सर्किट है, उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया V वोल्ट की, ठीक है। तो जब हमने V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया तो उसको ऐसे मान सकता हूं मैं कि V पोटेंशियल तो इस पॉइंट पे होगा और यहाँ पे 0 होगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस तो V आ रहा है ना अभी भी। अरे बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इस पे जो मैंने जंक्शन नॉडल लॉ, नॉडल तरह के नॉडल वाले क्वेश्चन सॉल्व किए थे, नॉडल लॉ वाले, ठीक यस है। सर। वो वाला तरीका अप्लाई करते हैं, पहले एक्स पे करते हैं फिर वाई पे करते हैं। तो पहले एक्स पे किया मैंने, एक्स से कौन कौन सी ब्रांचेस निकल रही है, एक निकल रही है ये वी वाली, एक्स माइनस वी, इसके बीच में रेजिस्टेंस कितना है R1, है ना। भाई मैं क्या कर रहा हूँ, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू 0 ही तो लिख रहा हूँ। एक्स वाले पॉइंट पे सारे करंट्स की वैल्यू एल्जेब्रिकली ऐड कर रहा हूँ इक्वल्स टू 0 करने के लिए। अरे बात समझ में आ रही है, पढ़ा हुआ है हमने ये। यस सर। Yes, sir. सारे करंट जितने भी है उस पॉइंट से जो भी निकल रहे हैं उन सबको आप ऐड कर दो एल्जेब्रिकली और 0 कर दो एक, ठीक है। तो x Yes, माइनस वी अपॉन R1 ये हो गया पहला। इसके बाद हो गया x माइनस 0, 0 क्यों, क्योंकि इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल 0 लिया है हमने, तो x माइनस 0 अपॉन R3 प्लस x माइनस वाई अपॉन R5। R5 कनेक्टेड है ना x और y के बीच में। यस सर। अभी कोई गैल्वेनोमीटर अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया हमने, अभी हम बस सबका रेजिस्टेंस लेके और करंट की वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। सेम चीज मैं y के साथ कर दूंगा, y माइनस वी अपॉन R2, y माइनस 0 अपॉन R4 और y माइनस x अपॉन R5 इक्वल्स टू 0। अब अगर एक कंडीशन अप्लाई कर दूं मैं, विच इज x और y का पोटेंशियल सेम कर दूं, जितना x का पोटेंशियल था उतना ही y का पोटेंशियल था, और दोनों का मैं लिख दिया a था, मतलब उसकी वैल्यू कुछ थी a, ठीक है। तो मैं रिप्लेस कर दूंगा x और y को a के साथ में अब इक्वेशंस में। जब मैंने ऐसा किया तो मेरी इक्वेशंस कुछ ऐसे बनी, v माइनस ए अपॉन R1 इक्वल्स टू a बाई R3 और v माइनस ए अपॉन R2 इक्वल्स टू a बाई R2, ठीक है। कंडीशन क्या थी मेरी बच्चों, जितना पोटेंशियल x पे होगा उतना ही पोटेंशियल y पे होगा, तभी तो इनके बीच में करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम कर दूंगा तभी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा है बीच वाली आर्म में, है ना। यस सर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ये रेशियो एग्जिस्ट करता है R1 बाय R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, इस वजह से करंट फ्लो नहीं करता है दोनों के बीच में, और करंट फ्लो नहीं करता है इस वजह से ये रेशियो एग्जिस्ट करता है, कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब एक दूसरे के, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर x इक्वल्स टू वाई जो मैंने अप्लाई किया, ये अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आया मेरा वो क्या आया, R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4, यानी कि दो ब्रांचेस है मेरी उनके बीच में एक रेशियो एग्जिस्ट करेगा विच इज R1 अपॉन R3 इक्वल्स टू R2 अपॉन R4। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, R1 और R3 सीरीज में रहेंगे क्या, यस सर। R5 को रिमूव कर सकते हो ना, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, सो वी कैन रिमूव R5, है ना, टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर Vx इक्वल्स टू Vy होगा देन वी कैन से दैट व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। बैलेंस तभी होगा व्हीटस्टोन ब्रिज जब Vx और Vy बराबर होंगे, है ना, यानी कि R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा और आपका रेशियो क्या रहेगा ब्रांच का, R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4, ठीक है। चलिए भाई आगे चले। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कैसे दिख सकते हैं वो मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, ये बस रीडिंग पर्पज से है ना, इसको देख सकते हो आप, एक बार एनालाइज कर सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चंस में व्हीटस्टोन, देखो व्हीटस्टोन ब्रिज ये दिख रहा है आपको, है ना, फर्स्ट वाला जो बनाया हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है सबको आराम से। यस सर। R1 R2 R3 R4 में जो रिलेशन है जो दिया हुआ है वो अगर सेटिस्फाई होता है तो, है ना, दिया हुआ है सबको। व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस नहीं है, हो सकता है बैलेंस नहीं हो, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज तो है। लेकिन अगर सेकंड वाला दे दिया तो तुम देख नहीं पाओगे ना, देख के नहीं बता पाओगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा इसमें भी ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंसेस है, मतलब चार रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है रेशियो में, और बीच में एक R5 कनेक्टेड है क्या, सेंटर Yes, ब्रांच sir. के रूप में, है ना, सेंटर ब्रांच के रूप में। तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। सेम तरीके से आप थर्ड वाला
और फोर्थ वाला भी एनालाइज कर सकते हो। तो ऐसा मत सोचना कि आपको बिल्कुल ऐसे सिंपल सा फर्स्ट वाले की तरह बना हुआ आ जाएगा तभी व्हीटस्टोन ब्रिज होगा ना। परेशान मत हो ना ऐसे सोच के, अगर कोई अलग सा आ गया सर्किट, हो सकता है वो भी व्हीटस्टोन ब्रिज हो, उसमें देखने का आपको खुद को आना चाहिए तरीका। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, बाकी साल का एंड है यार, तुम लोगों को ज्यादा परेशान नहीं करूंगा मैं। लेकिन एक सवाल सॉल्व करके जाओ, इसको सॉल्व कर लो, व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। इसे जी से डिनोट करते हैं। हाँ जी, आप कर सकते हो, गैल्वेनोमीटर को जी से डिनोट कर सकते हो। अरे वाह, सबका आंसर आ गया क्या? इजी है। Yes, sir. Yes. तो कैसे पता चला मुझे कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है? सर R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 था ना, इसलिए। बहुत बढ़िया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं इसको R1 बोल सकता हूँ, Yes, इसको sir. Yes, sir. ये हो जाएगा R3। R1 और R3 रहते थे ना सीरीज में साथ में, और ये Yes, हो sir. जाएगा R4। तो सिंस R1/R2 जो कि कितना बनेगा 5/10 इक्वल्स टू Yes, क्या आ sir. रहा है R3/R4 विच इज 4/8 Yes, sir. बाई 2 आ रहा है ना भाई दोनों केस में, Yes, sir. है ना। Yes, देयरफॉर sir. करंट थ्रू 9 ओम ब्रांच विल बी इक्वल्स टू 0। करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें, है ना। Yes, sir. तो अब मैं इसको Yes, sir. व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ट्रीट कर सकता हूँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ये बन जाएगा मेरा 5+4, है ना। ये और ये पैरेलल में रहेंगे, 5+4 और 10+8 पैरेलल में रहेंगे कॉम्बिनेशन। Yes, sir. ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 18 दो रेजिस्टेंसेज जो पैरेलल में, 9 × 18 आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 9 × 18 अपॉन 9+18 27। हाँ या ना, Yes, sir. आंसर आया। 6 ohm. 3 3 9, 9 3 27, 9 से 18 कटा 2 टाइम्स 6 ओम आ जाएगा। यस सर। Yes, sir. ठीक, दिस इज योर आंसर। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ गृह कार्य में, होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको होमवर्क में करना, और यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, होमवर्क केवल ये नहीं है, एक छोटा सा सवाल है जो, उसके अलावा और भी होमवर्क है। होमवर्क क्या है आपका? आपको कॉम्बिनेशंस के ऊपर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो कि एक तो PYQ में आए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में आए आपके वो वाले। इसके अलावा आप लोग अपनी जो DPPs है, ठीक है, उनसे भी आप कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज भी आता है उसमें सारे, है ना। KCL KVL और कॉम्बिनेशन, अभी अगली क्लास में टाइम है इसलिए बोल रहा हूँ, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स एनी? किसी को कुछ पूछना है बच्चों? No, sir. No, sir. पक्का? Yes, sir. No, sir. चलो भाई, पढ़ाई वढ़ाई करो, ध्यान रखो अपना, मिलते हैं अगले साल में, है ना। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके बच्चा, बाय बाय। Bye, sir. Bye, sir. सर एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू Happy ईयर New Year, एडवांस sir. में आपको भी बच्चा, सभी को हैप्पी न्यू ईयर भाई एडवांस में ही। बाकी मिलते हैं अगले साल, है ना। अगले साल करेंगे मस्ती बहुत सारी।